नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम डाबर इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Small disclaimer, we are not registered with SEBI, so none of the topics discussed here are to be taken as a recommendation. कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजन। तो जल्दी से इसका स्टॉक प्राइस चार्ट पे नज़र डालते हैं। द ग्राफ लुक्स रियली गुड, बट इफ़ यू डू दी कैगार तो 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 12, 3 साल में 17 और 1 साल में 10। तो 10 साल में 16% रिटर्न इज़ नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट डेफिनेटली ख़राब भी नहीं है। इट्स अ वेरी डिसेंट एंड रिस्पेक्टेबल रिटर्न। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड में से सारे पैसे सिर्फ डाबर इंडिया में 10 साल के लिए डाला होता तो आपका जो रिटर्न होता वो म्यूचुअल फंड से कई ज़्यादा बेटर होता। डाबर इंडिया का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जस्ट लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर। इट मेक्स सेवरल प्रोडक्ट्स अक्रॉस सेवरल कैटेगरीज, तो उन सबको कवर करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मैंने टॉप 5 ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू डाबर एनुअल रिपोर्ट लिया है। उसमें आपका वाटिका, आंवला, डाबर आंवला हेयर ऑयल, रियल जूस, डाबर टूथपेस्ट एंड डाबर हनी, दीज आर द टॉप 5 प्रोडक्ट्स। अदरवाइज ओडोनिल, जो कि अच्छा स्मेल देता है फॉर वॉशरूम्स एंड कार्स एक्सेट्रा, वो भी डाबर बनाता है। डाबर का च्यवनप्राश, डाबर का हाजमोला, डाबर का पुदीनहरा, दे आर ऑल्सो वेरी फेमस एंड पॉपुलर प्रोडक्ट्स। अगर हम इंटरनेशनल प्रेजेंस देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन दीज 5 कंट्रीज मेजरली, एंड परसेंटेज इज इवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेशन है, बाकी 3 में प्रेजेंस इज स्लोली इंक्रीजिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो इट हैज़ गॉट 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया एंड इट हैज़ गॉट 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया में 12 हैं और इन 12 का लोकेशन और नाम इस ग्राफ पे दिया हुआ है। इफ़ यू सी द प्रोडक्ट ब्रेकअप, लाइक आई सेड, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। तो प्राइमरीली हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, स्किन केयर, फूड, हेल्थ सप्लीमेंट एंड डाइजेस्टिव्स, ओवर द काउंटर एंड एथिकल प्रोडक्ट्स बेचता है। एंड 70% ऑफ सेल हैपन्स इन इंडिया, रेस्ट हैपन्स अब्रॉड। दिस इज एज पर FY20 रिपोर्ट। तो अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बेसिक ब्रेकअप देखें तो कंज्यूमर केयर, फूड एंड रिटेल में आ जाता है। कंज्यूमर केयर में आपका हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है। तो बेसिकली वी कैन सी दैट इन कंज्यूमर केयर द सेल्स आर शोन इन क्रोर्स ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड वो बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो ईयर ऑन ईयर चेंज है वो आपका RHS रिप्रेजेंट करता है। तो वी कैन सी कि एक्सेप्ट फॉर FY17 बाकी हर साल में द इट हैज़ बीन अबाउ 0% एंड मोर और लेस अबाउट 10%। तो कंज्यूमर केयर सेगमेंट जो है वो एक डिसेंट रेट से ग्रो हो रहा है, एंड दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू डावर्स बिजनेस। फूड बिजनेस अगर हम देखें तो सेम थिंग एज कंज्यूमर केयर, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ अबाउ ज़ीरो, बट FY16 से लेके FY19 तक बहुत ही कम सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ है, एंड FY20 में इट हैज़ गॉन बिलो ज़ीरो फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द 10 ईयर्स। तो फूड बिजनेस थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि स्टैगनेट हो चुका है, लाइक इसको ग्रो करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो दिस समथिंग दैट डाबर नीड्स टू लुक इनटू, बट कंपेयर टू कंज्यूमर बिजनेस, फूड बिजनेस का परसेंटेज इज स्लाइटली लेस। रिटेल आउटलेट्स वॉज अ मेजर बिजनेस इन द पास्ट, बट डाबर ने अपना रिटेल फुटप्रिंट सिग्निफिकेंटली कम किया है। सो वी कैन सी दैट इट हैज़ डिक्लाइंड, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज रिटेल से ज़्यादा रेवेन्यू आ नहीं रहा था। सो इनका स्ट्रेटेजिक मूव जो था टू रिड्यूस द रिटेल फुटप्रिंट हैज़ बीन गुड। अदर सेगमेंट्स, तो अदर सेगमेंट्स भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, एंड दैट इज़ गुड बिकॉज अदर सेगमेंट्स आर माइनर प्रोडक्ट टेस्ट एरियाज जो कि इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डाबर। अगर सेल्स, ROC, ROE देखें तो सेल्स का जो ग्रोथ है इट हैज़ बीन अबाउट 10% फॉर फ्रॉम FY9 to 14. So that is the reason why Dabar's stock price chart
shows a steep growth during these time periods. लेकिन FY15 से लेके FY19 तक बहुत अनइवन ग्रोथ रहा है. लेकिन हम ROC एंड ROE देखें तो इवन तो दे आर स्लाइटली इन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, वो 20% के ऊपर है थ्रू एंड थ्रू. सो दीज आर फैंटास्टिक नंबर्स to begin with. So basic problem for Dabur is to improve its sales. Dabur का कंपनी का ROE ROC बहुत अच्छा है. इनके सेगमेंट्स, स्पेसिफिक सेगमेंट्स में दे आर मार्केट लीडर्स, एंड द कंपनी इज़ मैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस, इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी वेरी वेल, जो कि आगे हम देखेंगे. लेकिन कंपनी का दी मेन चैलेंज, इसकी कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत मुश्किल हो रहा है कंपनी को ग्रो करने के लिए. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट और इनका रेशियो परसेंटेज देखें तो दे शुड बी मोर और लेस बिटवीन 80-120 एज आई हैव डिस्कस्ड इन सेवरल ऑफ माई previous videos. हम क्लियरली देख सकते हैं कि द ब्लैक लाइन विच रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज बेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड डेटा इज़ रेंज बाउंड बिटवीन 80 एंड 120. तो ये बहुत ही अच्छा बात है. बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि डाबर जो है करेक्टली अपने प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मोर और लेस, and most of it is in the form of cash. Sales and raw material as a percentage of sales. So sales we can see in the orange line. As we can see from FY15 till FY20 बहुत ही slow या stagnation हुआ है, but you see from FY9 to 15 एकदम हर साल steadily sales grow हुआ है. But FY15 से 19 या 20 तक sales stagnate हो गया है. रॉ मटेरियल परसेंटेज भी थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ओवर द पास्ट 3-4 ईयर्स इट हैज़ स्टेबलाइज्ड एट अराउंड 35%. तो दैट इज़ इन अ वे अ गुड थिंग. नेट प्रॉफिट जो है दैट ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम FY9 to 15 हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीजिंग, बट FY16 ऑनवर्ड्स टिल FY20 थोड़ा स्टैगनेट हो गया है. दो इट इज़ इंक्रीजिंग बट स्टैगनेटेड इंक्रीज है. हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो रेड लाइन में है वो भी बहुत बढ़िया ट्रेंड दिखा रहा है. इट इज़ स्टडी एंड इट इज़ स्लोली इम्प्रूविंग. सो दैट इज़ अ रियली गुड साइन फॉर दैट शोज़ की डाबर्स एफिशिएंसी इन कन्वर्टिंग इट्स सेल्स टू प्रॉफिट्स. अदर इनकम इज़ इन द ब्लैक लाइन एंड यूजुअली 15% के नीचे होना प्रेफर करता हूँ. सो ओनली 3 years out of 10 हैव बीन अबव 15. सो दैट इज़ फाइन एंड इट हैज़ कम बैक डाउन. तो ये बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है. मैक्सिमम जो है वो अराउंड 20 के आसपास ही है. तो इट इज़ ओके. ROE ROC एंड EPS. तो हमने ROE ROC पहले भी देखा था. एज वी कैन सी इट इज़ ऑल अबाउ 20. बट EPS का जो ग्रोथ रेट है अप टू FY15 वॉज अबाउट 10%. फ्रॉम FY15 ऑनवर्ड्स इट हैज़ स्टार्टेड टू कम डाउन. एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि सेल्स भी घटा है तो अर्निंग्स पर शेयर भी घटेगा, एंड यही सबसे बड़ा चैलेंज है डाबर के फ्यूचर के लिए. तो वी ऑल नो कि शेयर प्राइस इज़ अ मल्टीपल ऑफ PE इंटू EPS. तो PE जो है वो रेंज बाउंड होता है, दैट इज़ PE मल्टीपल वो 60, 70, 80, 30, 40, 50 मैक्सिमम यही हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जा सकता है. लेकिन जो अर्निंग्स पर शेयर है वो तो हर साल बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा. तो अगर आपका अर्निंग्स पर शेयर बहुत बढ़िया रेट से कंपाउंड होगा तो आपका जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देगा. बट यहाँ पे योर EPS अर्निंग्स पर शेयर जो है वो थोड़ा सा स्टैगनेट हो चुका है, एंड दैट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द कंपनी. तो इफ़ यू जस्ट सी दी amount of money, if we add the total dividends, interest and capex for 10 years, तो उसमें dividend is 53%, interest is 4% and capex is 43%. so these are good decent numbers. अगर हम equity cash flow from operation और debt को देखें तो equity is 65%, 20% is cash flow from operation और debt जो है 15% है. So these are relatively good numbers. We see that equity forms a majority of the money that the company holds. Company is rich when it comes to reserves and surplus, and company जो है dividend भी generously दे रहा है. तो compared to capex, like वो आधा पैसा शेयर होल्डर्स को वापस दे रहा है और आधा पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है. In a way we can take it like that. So these are really good things. नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर. ₹1 के एसेट से कितने रुपए का सेल्स हो रहा है.
basically it measures that, and we can see that it has slightly come down from 6 to 4. सो पहले 1 रुपये डालने से 6 रुपये का सेल होता था, अभी 1 रुपये डालने से 4 रुपये का हो रहा है. एंड दैट इज़ अगेन बिकॉज FY 15 to 20 सेल्स जो है स्टैगनेट हो रहा है. द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स कि कंपनी कितने एसेट्स पे पैसे खर्च कर रहा है, एंड द ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट्स द सेल. सो clearly these are good numbers, but still it could have been much better. Debt to equity, so जितना कम डेट हो उतना अच्छा है. डेट टू इक्विटी परसेंटेज इज शोन इन द ग्रीन लाइन, एंड वी कैन सी कि कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस है या इक्विटी है दैट हैज़ बीन गोइंग अप स्टेडीली. तो ये बहुत अच्छी बात है. और जो रेड लाइन है, रेड बार है, दैट इज़ योर डेट, एंड वो भी घटता आ रहा है. तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है कंपनी के लिए. एंड क्लियरली इट इज़ लेस दैन 10% ओवर द पास्ट 4-5 years. तो इट्स नॉट अ इशू एट ऑल. ये बहुत डिसेंट नंबर्स है. तो कंपनी अपने बैलेंस शीट पे स्ट्रेस नहीं डाल रहा है. रिसीवेबल डेज बेसिकली ये बताता है कि कंपनी को अपने पैसे वापस कलेक्ट करने में कितने दिन लगते हैं. तो वी कैन सी दैट रिसीवेबल डेज हैज़ कम डाउन फ्रॉम 8 days to 5 days ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. सो डिक्लाइनिंग नंबर इज़ गुड फॉर रिसीवेबल डेज कि कंपनी और जल्दी से अपने पैसे कलेक्ट कर पा रहा है. एक अच्छा ट्रेंड है. Last and the most important thing is free cash flow. So free cash flow should be as much as possible for a company. और FMCG के केस में तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए. एंड वी कैन सी कि FY 12 से लेके FY 20 तक तो फ्री कैश फ्लो जो है काफ़ी अच्छा है. एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोस 8 years इट इज़ अबाउ 60%. एंड वी कैन ऑल्सो सी कि कंपनी जेनरसली डिविडेंड्स भी पे किया है. तो दैट इज़ ओनली बिकॉज फ्री कैश फ्लो ऑफ द कंपनी हैज़ बीन गुड. So guys, this concludes the fundamental analysis of Dabur India. I hope you liked and learned a lot from this video. अगर आप दूसरे कंपनीज का एनालिसिस चाहते हैं तो do drop me a comment. That's all for today. Thank you.